नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों मुकेश सहनी ने बगावती तेवर दिखाए थे। कुछ बातें ऐसी कही थी एनडीए नेताओं को जो शायद कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि मुकेश सहनी नाराज हैं। जी हाँ, मुकेश सहनी ने कहा था नेताओं को कि आप 19 लाख रोजगार देने पर फैसला करें, उस पर ध्यान दें, न कि अनर्गल बयानबाजी करें। इस तरह की बातें कहते आए थे मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी की नाराजगी दिखी थी और अब मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक दो नहीं बल्कि 150 सीटों पर उनकी नज़र है। जी हाँ, मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन घबराइए मत, ये बिहार में नहीं होगा, यूपी पर उनकी नज़र है। मुकेश सहनी की जो बिहार में मंत्री हैं और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया भी हैं। तो मुकेश सहनी ने बड़ा फैसला ले लिया है और अब 2 तारीख को उनकी पार्टी की लॉन्चिंग भी होने जा रही है यूपी के अंदर, 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई महत्वपूर्ण दिन है। लखनऊ में मुकेश सहनी अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे और यूपी जो है, यूपी की तरफ जो अब जो उनकी नजरें थी, तो अब मुकेश सहनी एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे तो तमाम पार्टियां उनके विरोध में होंगी। तो बीजेपी के खिलाफ भी यहां पर वो ताल ठोकेंगे मुकेश सहनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी ने फैसला ले लिया है कि यूपी में वो चुनाव लड़ेंगे और लगभग 150 सीटों पर जो नजरें हैं उनकी टिकी हुई, जहां पर निषाद मल्लाह सहनी समाज का वर्चस्व है, वोट बैंक है। तो वहां मुकेश सहनी अब पैर पसारने के लिए बिहार से यूपी की ओर बढ़ गए हैं। 2 तारीख को महत्वपूर्ण दिन है, वहां पर वो लॉन्चिंग करेंगे अपनी पार्टी की, लखनऊ में बैठक करने वाले हैं और अब जो है यूपी में वो अकेले अपना पांव पसारेंगे और उनके रास्ते में बीजेपी भी होगी, तो बीजेपी का भी वो विरोध करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, महज 3 साल पुरानी पार्टी है। बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था, बीजेपी के साथ थे वो, बल्कि बीजेपी ने ही उन्हें एनडीए में शामिल कराया था। लेकिन अब उसी बीजेपी के खिलाफ एनडीए में रहकर ही ताल ठोकेंगे मुकेश सहनी। यूपी के अंदर फैसला ले लिया है उन्होंने और उनके आपको बताएं कि बिहार में 4 एमएलए हैं और एक वो खुद एमएलसी हैं पार्टी के। यानी बिहार में 3 साल पुरानी पार्टी अब यूपी के 150 सीटों पर नजरें गड़ाई बैठी हुई है और उसके रास्ते में बीजेपी ही सबसे बड़ा रोड़ा है। तो बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाले हैं मुकेश सहनी। हम आपको बताएं पूरी खबर कि जो मुकेश सहनी बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं। मुकेश सहनी निषादों के लिए अलग से आरक्षण की मांग करते रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था पिछले दिनों। तो आपको बताएं कि आखिर मुकेश सहनी क्यों चाहते हैं यूपी में अपना पांव पसारना। आपको बताएं कि यूपी में 14% निषाद हैं, यानी जिस समाज से आते हैं मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं बिहार में, तो उनका समाज की जो हिस्सेदारी है वहाँ पर 14% है। तो मुकेश सहनी जो है लगभग 150 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर उनके समाज के लोगों की उपस्थिति है और बड़ा फैक्टर साबित होती है जो सहनी समाज है, निषाद समाज है। तो अब निषाद समाज की जो कुल उपजातियां हैं को मिलाकर कुल आबादी का 14% अगर है तो मुकेश सहनी का चुनाव लड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें भी पांव पसारने की जल्दी है। यूपी में चाहते हैं कुछ अपना वर्चस्व दिखाना और अपनी जो जात का वोट है, जो जाति पाति का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उस पर मुकेश सहनी की नज़रें टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने कहा है कि वो 25 जुलाई को दस्यु सुंदरी फूलन देवी के याद में समारोह का भी आयोजन करेंगे। तो अब यूपी पर पूरी नज़रें टिकी हुई हैं मुकेश सहनी की। एक बड़ा काम भी करने वाले हैं यूपी के अंदर। 25 जुलाई को दस्यु सुंदरी जो फूलन देवी कहलाती थी, जिन पर कई सारी फिल्में बनी हैं, वो चंबल की डकैत के रूप में फेमस रही हैं। हालांकि बाद में सियासत का रास्ता उन्होंने पकड़ा था। तो उनके याद में समारोह का आयोजन करेंगे। उन्हीं समुदाय से वो संबंध रखने वाली हैं, मुकेश सहनी जिस समुदाय से आते हैं। तो अब वो दस्यु सुंदरी फूलन देवी के जरिए यूपी की सियासत में बड़ा धमाका करने वाले हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये कार्यक्रम किया जाएगा, जैसा कि प्लानिंग है पार्टी का। 25 जुलाई को खुद मुकेश सहनी ने ये बताया है और
मुख्य समारोह है वो गोरखपुर में होगा, यानी गोरखपुर कहीं ना कहीं मुख्यालय बनेगा मुकेश सहनी का, जहां से वो ताल ठोकेंगे पूरे यूपी में। फूलन देवी की 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में हत्या हुई थी। मुकेश सहनी का जो राजनीतिक जीवन अगर कहें तो 2014 से शुरू हुआ, राजनीति में उन्होंने कदम रखा और अगले साल से ही वो राजनीति में सक्रिय हो गए और अब बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और उनके 4 विधायक भी हैं और खुद वो एमएलसी हैं। तो अब उनकी चाहत है कि यूपी में पांव पसारेंगे अब वो। तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था मुकेश सहनी ने और 11 सीटों में से 4 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी के रास्ते ही वो एनडीए में शामिल हुए थे। तो अब बीजेपी के खिलाफ ही ताल ठोककर अपनी पार्टी का अपना वर्चस्व बढ़ाने की जंग में उतर गए हैं मुकेश सहनी और 2 जुलाई को ये देखने को मिलेगा जब लखनऊ में मुकेश सहनी बैठक करेंगे पार्टी की और पार्टी की लॉन्चिंग होगी यूपी में। तो मुकेश सहनी अब बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए उतर गए हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।